हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप आज। मीर वाइस उमर फारूक ने कहा, बातचीत से है तमाम मसाइल का हल। जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबे की इजाजत मिलने के मौके पर किया इजहार ख्याल। कहा, अलहदगी पर सूबा मुफ्ती सज्जाद लोन अल्ताफ बुखारी ने की इंतजामिया के इस इकदाम की सताई। की जानिब से जम्मू में एहतजाज, महंगाई, टोल प्लाजा, जल शक्ति में मुबैना घपले समेत दीगर मामलात को लेकर जुबली की तकरीबात, लड़ाका तैयारी और हेलीकॉप्टर्स का कारनामा। LG मनोज सिन्हा ने लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल का इलेक्शन इंतखाब के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी के 17, NC के 17, कांग्रेस के 22 में LOC के नजदीक कई इलाकों में सफाई मुहिम का इनेकाद। अफसरान, गांव वालों और रजाकारों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आबी ज़खायर और मुख्तलिफ मकामात से कचरे के अखराज पर दी गई खुसूसी तवज्जो। साइकिलिस्ट वहीद और बिलाल अहमद ने बनाई नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में जगह। मुख्तलिफ मुकाबलों में मनवाया। इन चौक तक मेगा रैली निकाली जाएगी। महाराजा की सालगिरह त्यौहार के तौर पर मनाने का ऐलान। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का हंगामेदार। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष ने लाया स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं हुआ वॉकआउट। चौड़ा मैदान में 20 सितंबर से धरने पर प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने का किया आग्रह। गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को अमृतसर में उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक की। उपराज्यपाल VD मिश्रा और हिमाचल CM सुक्खू होंगे शामिल। विधायक जनक राज ने हिमाचल विधानसभा मानसून हमले में उनका और उनकी पार्टी का नाम घसीटने की कोशिश की जा रही है। CM सुक्खू ने कहा कि सरकार का दायित्व बनता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो इसकी जांच की जाए। शिमला में CM सुक्खू ने किया अनाडेल व्यू बिल्डिंग का शिलान्यास। आगामी निर्माण कार्य के बारे में ली विस्तार से जानकारी। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास होने पर जश्न का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विरति ने की, जिसमें भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल के लिए PM मोदी का धन्यवाद किया। संगठनात्मक जिला नूरपुर के जिला अध्यक्ष रमेश राणा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। रमेश राणा ने वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा चुनावों के दौरान जनता को जो 10 गारंटियां देने का वादा किया था, उसको लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध, 2 लाख नवयुवकों को नौकरियां, हर महिला को 1500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सभी वादे झूठे साबित हुए। इसी को लेकर भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो आपदा घटी है उसे लेकर प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है। आपदा के दौरान जगह जगह पर पहाड़ी धंसने के कारण लोगों के घर टूट चुके हैं, जो आज भी खुले मैदान में बैठे हैं। देहरा के ज्वालामुखी युवा कांग्रेस की बैठक जिला युवा कांग्रेस महामंत्री नीरज शर्मा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई और बूथ स्तर पर युवा कांग्रेस को मजबूत करने और बूथ कमेटियां गठित करने का फैसला लिया। BDC आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक शाला नूरपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान, गणित और यूथ और इको क्लब के अंतर्गत 8 विभिन्न मॉडल पेश किए गए। कुशल गंगटा और कमल गंगटा ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा किया। हमीरपुर के नादौन क्षेत्र की ग्राम पंचायत पढ़ेदा के प्रधान राजेश शर्मा और उपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को 1,21,000 रुपए की। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 51,501 रुपए का चेक भेंट किया। वहीं हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के संदीप ठाकुर ने आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। जबकि तंजीम आइम्मा शिमला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। भारत यात्रा बिना पैसे की भी की जा सकती है। जगह जगह लिफ्ट लेकर इसके लिए हौसला बुलंद होना चाहिए और मन में भारत भ्रमण की चाह होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लुधियाना के युवक रजत ने, जिसने लिफ्ट लेकर लगभग 52 दिनों में 4 राज्यों का भ्रमण कर लिया है और वो भी बिल्कुल फ्री। रजत, जो कि लुधियाना का रहने वाला है, लिफ्ट लेकर माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचा और माता जी की पूजा अर्चना किया। उसके बैग पर लिफ्ट प्लीज लिखा हुआ था। जब पत्रकारों ने उसे इसके बाद घर से भारत भ्रमण के लिए निकल चुका है।
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल में टेट पास के बैच के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक बीडी शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया है कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 19 पद और टीजीटी ने चाय पत्ती की आड़ में गांजे की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने असम से चाय पत्ती में छिपाकर हरियाणा भेजे जा रहे ट्रक को जब्त किया है, जिसमें गांजा लदा था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जमुई जिले के स्कूलों का जायजा लिया है। जम्मू के गिद्धौर प्रखंड से पाठक ने बच्चों से जब सवाल जवाब किया तो शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। के पाठक भागलपुर में 2 दिनों का 15वां राज्य स्तरीय बॉक्सिंग जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता खेलों की 42 टीम के 200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। कटिहार में ट्रेन हादसा टल गया। घटना कुर्सेला रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां जम्मू तक कंट्रोल को इसका पता चल गया और तुरंत इसे ट्रेन रुकवाकर ठीक कर दिया गया। डेंगू का कहर दिखा जा रहा है। ऐसे में डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से आसपास डेंगू मरीज मिल चुके हैं। भागलपुर के सरमसपुर कोढ़ा गांव में पिछले 15 दिनों से बंदर ने गांव में लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों को काटकर घायल कर दिया है। वन विभाग की टीम बंदरों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब तक 2 बंदरों को पकड़ा गया है। विश्व गैंडा दिवस के मौके पर बिहार वासियों के लिए सबसे खुशखबरी की बात है कि पटना का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे ज्यादा गैंडा वाला जू बन गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अब 14 गैंडे हो गए हैं, जिसे 22 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। माकपा में महासचिव सीताराम येचुरी राजगीर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भागने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने माइनॉरिटी का जायजा लिया और संस्कृति और प्राचीन परंपरा को समझने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये विरासत हमारे देश की बुनियाद है। मसौढ़ी में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। फिर से एक शख्स की हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया गया। लगातार हो रही हत्या की वारदात से इलाके में डर का माहौल है। मृतक शख्स का नाम रोहित कुमार है, जो उस्मान चक का रहने वाला है। बेगूसराय में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर बच्चे के साथ सो रही महिला का गर्दन काट दिया है, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल महिला चांदपुरा गांव के रहने वाले रंजीत चौधरी की पत्नी पूजा देवी है। पटना में एक साथ 3 शोरूम का शटर काटकर चोरी की घटना अंजाम दी गई है। घटना बेहद पॉश इलाके बेली रोड स्थित पिलर नंबर 18 के पास कैशर पैलेस ग्राउंड फ्लोर की है। गुरुवार की रात चोरों ने एक साथ इन दुकानों का ताला तोड़कर और शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गया डीएम ने पितृपक्ष मेले से जुड़ा ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए 9 अलग अलग भाषाओं में पेड़ानी को जानकारी मिलेगी। ऐप के जरिए घर बैठे लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं। झारखंड के हजारीबाग की एल्यूमिनियम फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक धमाका हो गया। इसके चलते पूरी फैक्ट्री तहस तहस हो गई, जबकि हादसे की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बोकारो के हजारी गौरवाडीह गांव में थर्मल रेलवे स्टेशन के पास महिला का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक बड़ी बेटी की मौत के बाद मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं गोमिया थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की ठोकर लगने से उसकी मौत हो गई। गुमला के सिसे में स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष कयूम अंसारी पर राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापक और शिक्षिकाओं ने अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी अनियमितता का आरोप प्राचार्य पर आरोप लगाकर बुक पर चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव की जानकारी भी दी है। गिरफ्तार कर दिया है। टीम को तस्कर के मोबाइल में ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। झारखंड को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार पर कोडरमा में ब्रेक लग सकती है। रामगढ़ में गाजर, यूकलिप्टस और दूसरे पेड़ों पर लटके देखे जा सकते हैं। के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक भी शुरू की गई है। खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही इसे मुखिया की बजाय आयोग का के लिए 23 सितंबर को बुलाया गया है। इस बीच संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री की ओर से आज झाड़ू के निधन के चलते झारखंड हाईकोर्ट में अवकाश घोषित कर दिया गया है। झारखंड में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली गई है। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद आईएमए और झांसा की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया था। सिमडेगा में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश से कई ग्रामीण सड़कों के साथ साथ झारखंड को ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली केरसई मुख्य सड़क भी बह गई। इससे करमटोली को संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया है।
रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जजीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर जाने की दी धमकी। कहा, हमें सड़क पर आने पर किया गया मजबूर। कुंडजल अवंतीपुरा के डार परिवार पर टूटी कयामत। तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ वत्स के साथ देखिए सेहत आपकी। कैंसर दरअसल है क्या? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या डिवीजन ऑफ सेल्स है विच लीड्स टू ट्यूमर और लंप फॉर्मेशन। आम आदमी को पता कैसे लगे कि ये कैंसर डेवलप हो रहा है? कि अगर किसी को कोई गांठ या गिल्टी नेक में लगती है, वो बढ़ती जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्या कारण अधिकतर हैं जो कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं? एनवायरमेंटल कॉजेज एंड लाइफस्टाइल, टोबैको इन द फॉर्म ऑफ च्यूइंग, वो ओरल कैविटी कैंसर का कारण है। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। खूंटी में संकल्प यात्रा के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया तो वो ईडी के पास जाने से क्यों कतरा रहे हैं। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा है कि आयोग खाद्य सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और लाभुकों की हर समस्या का हर हाल में त्वरित निदान किया जाएगा। देवघर में मुखिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। लातेहार पुलिस के सामने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर कमलेश सिंह ने सरेंडर कर दिया। उस पर लातेहार और पलामू के पुलिस थानों में कई केस चल रहे हैं। ऑपरेशन नई दिशा के तहत एसपी अंजलि अंजन और सीआरपीएफ के कमांडेंट बी के त्रिपाठी ने सरेंडर करने वाले नक्सली का स्वागत किया। पाकुड़ में लगातार हो रही बारिश से पाकुड़ जिले की नदियां उफान पर हैं। अमड़ापाड़ा प्रखंड के बासटोई नदी उफान पर है, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल जमाव से परेशानियां बढ़ गई हैं। सीवान में एक आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आरोपी को कल शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसको कोरोना जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान आरोपी हथकड़ी निकालकर पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। जहानाबाद में एनएच 110 से जाम हटा लिया गया है। मामला राजा बाजार पुल का है। दरअसल पानी के संकट को लेकर महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद से अरवल को जोड़ने वाली हाईवे को ही बंद कर दिया था। मोतिहारी में महिलाएं अपनी मांगों को लेकर रसोईया आंदोलन पर उतर गई हैं। महिलाएं सड़क पर बैठकर सरकार का जमकर विरोध कर रही हैं। दरअसल सरकार ने अब मिड डे मील का जिम्मा एनजीओ को देने का फैसला किया है, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीवान पत्रकार हत्याकांड में मुजफ्फरपुर की विशेष कोर्ट में तत्कालीन डीएम की गवाही हुई। डीएम ने अपनी गवाही में 3 लोगों पर अवैध हथियार रखने का जिक्र किया। बगहा के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। 102 कमरों वाले अतिथि गृह और 500 सीट की क्षमता वाले सभागार के निर्माण का भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने निरीक्षण किया और तय समय में निर्माण के काम को पूरा करने का निर्देश भी दिया। पूर्णिया के सभागार में भू राजस्व को लेकर 1 दिवसीय वर्कशॉप किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसके बावजूद स्थल निरीक्षण बहुत जरूरी है।
गोपालगंज में 4 दिन में डेंगू के 7 नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीज मिलने की वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को डेंगू से बचाव के बारे में जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि डेंगू को लेकर राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जहानाबाद के इरकी में रहने वाली महिलाएं अपनी मांगों को लेकर डीएम से मिलने पहुंची। महिलाओं ने डीएम से गुहार लगाई है कि उनके घरों को तोड़ ना दिया जाए और दरअसल शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है ताकि शहरवासियों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। सुपौल के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक मां ने अपनी 4 महीने की बच्ची को गई। मामला भगवानपुर पंचायत के समदा वार्ड का है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और बच्चे की देखभाल के लिए उसे चाइल्ड लाइन में सौंप दिया गया। अनुसार देवर के प्रेम में आकर महिला फरार हो गई। लखीसराय में बारिश के बाद बढ़ैया प्रखंड में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल भराव के कारण प्रखंड कर्मी और अंचला कर्मियों को काम करने की काफी परेशानी हो रही है। ऑफिस का भवन जर्जर होने की वजह से हादसे की भी आशंका जताई जा रही है। अंचल कर्मी के अनुसार छत से पानी टपकता रहता है जिससे ऑफिस पर रखे कागजात सब खराब हो रहे हैं। रोहतास के बिक्रमगंज में पुलिस को नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस ने दाऊद थाना क्षेत्र के मलियाबाद का है। पुलिस ने यह घटना वहां की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतक के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बेतिया में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्राम पंचायत में कचरा प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ने किया है। अब गांव-गांव में पहुंचकर सफाई कर्मी घरों से कूड़ा इकट्ठा करेंगे और पंचायत को स्वच्छ भी रखेंगे। मंगलपुर गुदरिया में भी लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। बेगूसराय में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां बखड्डा में मजदूरी के बकाया पैसे नहीं देने पर 2 युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया और दर्शाया गया है कि महिला के साथ दुष्कर्म किया है। धनबाद में गांधी सेवा सदन में जेएमएम जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी वाले पलामू पहुंची रैफ की टीम ने मेदिनीनगर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को रैफ जवानों की आरएएफ यानी रैफ की टीम एक सप्ताह पलामू में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए अपने क्रियाकलापों के बारे में लोगों को जानकारी देगी। लेकिन इनकी फरियाद निगम प्रशासन सरकार नहीं सुन रही है। बता दें कि साल 2016-17 में जिले भर में ई रिक्शा वितरण योजना के तहत 125 लोगों को नगर निगम की ओर से ई रिक्शा आवंटन कर सरकार की पहल पर अब झारखंड में रह रहे ट्रांसजेंडर अपनी पहचान मिलेगी। जिले में ट्रांसजेंडरों की सुविधा के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि उन्हें सरकारी वो वंचित है। धनबाद में विभिन्न कोलियरियों में कोल इंडिया बीसीसीएल का विरोध कर रही है। 11वें वेतन समझौता को बीसीसीएल की ओर से रोके जाने से मजदूर यूनियनों में नाराजगी है। मजदूरों ने हड़ताल को लेकर मीटिंग की जिसमें 5 प्रकाश में आई विधवा पेंशन में गड़बड़ी मामले में सिमडेगा डीसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के 2 कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य मुक्त कर दिया है और उनके विरुद्ध सदर थाने में एफआईआर दर्ज कर। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हेरीलीगंज मोहल्ले के पास की है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल शख्स ने बताया कि सामने से आ रही गाड़ी से बचने के चक्कर में वो पोल से टकरा गया था। सीवान के मैरवा में श्री सर्वेश्वरी समूह का 63वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नौकाटोला में स्थित सर्वेश्वरी समूह के शाखा से सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी लोगों ने जयकारे भी लगाए। भागलपुर में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने स्टेशन पर नए रिफ्रेशमेंट रूम का उद्घाटन किया। समारोह के बाद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में एक नए कुली बने हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों ने देश में 50 साल राज किया फिर भी कुछ काम नहीं किया। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो के बेकाबू होकर पलट जाने की वजह से ऑटो सवार 2 महिला समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना NH2 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के वर्षा पेट्रोल पंप के पास की है। आसपास के ग्रामीणों ने सभी घायलों को मदनपुर CHC लाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें गया रेफर कर दिया है। कैमूर के भभुआ जगजीवन स्टेडियम में मेला के लिए ट्रक से बांस उतरते देखकर स्थानीय खिलाड़ी भड़क गए। इसके बाद जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। फुटबॉल और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने कहा स्टेडियम में खादी मेला लगाया जाएगा जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है ताकि स्टेडियम में प्रैक्टिस किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने UN में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है।
भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा यूएन में उठाया है। भारत ने ईसाई और अहमदिया समुदाय पर हमले का जिक्र किया है। आतंकी संगठनों का गढ़ है पाकिस्तान, ऐसा भारत ने अपना स्टैंड वहां वाज़ेह किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने एक भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं, ये भारत का कहना है। यूएन में भारत ने अपने इस मौक़िफ़ को एक बार फिर से दोहराया है। और एक और अहम खबर आपको देते हैं, पीएम मोदी आज वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। आज वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में होंगे। जी हां, पीएम मोदी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। और आज वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का वो पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और अगली खबर मोहाली से। मोहाली वनडे में भारत की जीत, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। मोहाली वनडे में भी भारत ने जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है, 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया आगे हो गई है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बधाई दी है। एक बार फिर आपको बता दें, मोहाली में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। मोहाली वनडे में भारत की जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया आगे हो गई है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हासिल किए हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बधाई दी है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।